हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्रगति बैच के अंदर में। और आज हम प्रगति बैच के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का मैथ सीरीज, जिसके अंदर में हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। और वन शॉट को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है। थोड़ा सा आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन लेंदी चैप्टर है, 5.2 से स्टार्ट होता है और चलता है 5.8 तक। थोड़ा लेंदी चैप्टर होने की वजह से वन शॉट सीरीज को हमने दो पार्ट में जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है अपने पास में ये पार्ट 1 है हमारा वन शॉट सीरीज का। इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूलाज, बेसिक रूल्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव और इनवर्स का। ये 3-4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट 1 के वन शॉट के पार्ट 1 सीरीज। इनवर्स, बेसिक डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव और फिर उसके बाद जो है सर इनवर्स का डेरिवेटिव। बाकी जो रेस्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखें। तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि अगर पार्ट 1 को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करने के लिए इसका पार्ट 2 वाला सीरीज भी जरूर देखिएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन सर एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अतः डिफरेंशिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं उस फंक्शन का जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने यहां पर लिखा एग्जांपल, आप इस फार्मूला से पहले भी वाकिफ होंगे। तो वो साइन का डिफरेंशिएट करते हो तो रिजल्ट आता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएट करते हो रिजल्ट आता है क्या? cos x। ये जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इस रिजल्ट का नाम होता है सर डेरिवेटिव, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो डीसी बोल सकते। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब डी बटा डी एक्स जो है साइन के साथ कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, इसके वजह से साइन अपना नाम चेंज करके कॉस बन गया। डी बटा डी एक्स साइन के साथ कुछ ना कुछ काम करा होगा, जिसके वजह से साइन अपना नाम चेंज करके क्या बन गया? कॉस। जो काम करा होगा, जो काम आपने करा होगा साइन के साथ, जिसके वजह से वो कॉस बन गया होगा, उसी काम को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसी काम का नाम होता है डिफरेंशिएशन। और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन पढ़ने लिखने की दुनिया में लोग को बोल देता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस या साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव वर्ड ठीक है, डिफरेंशिएशन बोलना गड़बड़ हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस बोलिएगा या साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस बोलिएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बोल देना बोलचाल में ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक में रिटन में लिखा जाए तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप पढ़िएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस या साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस होता है। कुछ बेसिक रूल्स वगैरह है जो आपने 11th क्लास में कवर अप किया था, उसको यहां पर एक बार रिमाइंड कर देते हैं भैया कि यू भी डब्ल्यू सब जो है अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो एक्स का, या मतलब ये सब फंक्शन अगर एक्स का है तो प्लस माइनस के केस में, प्लस और माइनस के केस में अगर डिफरेंशिएशन को देखा जाए, डी बटा डी एक्स यू प्लस बी, डी बटा डी एक्स यू माइनस बी, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। मतलब यू को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, भी को अलग से डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट आया उसको लिखिए, फाइनली आपको का डिफरेंशिएशन तैयार है। तो ये सिर्फ ऐसा है कि सर दो ही फंक्शन में काम करता है क्या? नहीं सर, दो से ज्यादा फंक्शन भी रहेगा तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस तरह से बहुत सारा फंक्शन लगा हुआ है, तो आप u को अलग से डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन है तो प्लस डालो, माइनस साइन है तो माइनस डालो, b को अलग से डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस, जो भी साइन है अपने पास प्लस और माइनस दोनों में से कोई, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब सिंपल बात, डिफरेंशिएशन का काम प्लस माइनस में अलग अलग होता है। मतलब डिफरेंशिएशन करना है, अगर प्लस माइनस वाले फंक्शन अगर प्लस माइनस में लिखा हो तो आप अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हो।
और किसी कांस्टेंट के साथ हो, किसी कांस्टेंट के साथ हो एक्स वाला टर्म, जैसे 2 इंटू साइन एक्स है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, इस तरह का कोई फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो आप उसमें से कांस्टेंट को बाहर ला के लिख सकते हो, और उसका जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा उसको हम लोग जो है इन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। के यहाँ पर कांस्टेंट है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, के इंटू यू है, मतलब के होगा ऐसे 2 इंटू साइन एक्स लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएट करना हमें, 2 इंटू में साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप 2 को बाहर कर लो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो। यही बेसिक बात है और कुछ खास नहीं है। समझ रहे हो चीजों को, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीजें हैं। u इंटू भी की जहां तक बात होगी, u इंटू भी की जहां तक बात होगी, तो इस केस में आपको क्या करना है सर, इंटू के केस में आपको u वाले फंक्शन को, पहला फंक्शन को रखना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरा को रखना है, पहला को डिफरेंशिएट करना है। u इंटू भी के दुनिया में एक फंक्शन को रखना, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, फिर प्लस दूसरा को रखना है, u को पहला को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये प्रोडक्ट का मामला है इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोडक्ट रूल। ये दो से ज्यादा भी अगर है, दो से ज्यादा भी अगर है तो आप इसको लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पास में u इंटू भी इंटू डब्ल्यू है, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू है, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे सर, तो पहला प्लेस पर u दिख रहा है तो u का डिफ्रेंशिएशन कर दो, बाकी सबको रेस्ट में छोड़ दो। दूसरा प्लेस पर v दिख रहा है तो v का डिफ्रेंशिएशन कर देना, बाकी बच कौन गया सर, u और w, उसको आराम करने के लिए छोड़ देना है। और अगर हम बात करेंगे सर w का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो बाकी कौन सा बच गया सर अपने पास में, u और v को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो कहने का मतलब यहां पर से ये बात होती है कि सर u इंटू भी दो पर या दो से ज्यादा पर लग रहा हो तो एक बार में एक का डिफ्रेंशिएट होता है, बाकी सब आराम करता है। सेम कहानी दो वाले में भी है, u को रख दिया, v का डिफ्रेंशिएट किया, u आराम कर रहा है, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रख लिया, u का डिफ्रेंशिएट, u इंटू v का फंडा ये है। u बट्टा v का फंडा क्या है सर, v को रख लिया, u का डिफ्रेंशिएट किया, v को रख दिया, u को डिफ्रेंशिएट किया, v को रखना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना, u बट्टा v में ध्यान रखना, u बट्टा v में v को रखना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस u को रखना है, v का डिफ्रेंशिएट करना, नीचे v स्क्वायर है, u बट्टा v में v नीचे वाले को रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना, माइनस ऊपर वाले को रखना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना, नीचे v का स्क्वायर। चूंकि डिवाइड का फंडा है, डिवाइड से जो रिजल्ट आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कोसेंट रूल। अब कुछ बेसिक फार्मूलाज वगैरह है जिसको आपको याद रखना चाहिए। बेसिक फार्मूला में जैसे कि अगर हमारे पास में देखा जाए तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर पीछे पावर में से घटा दो। साइन x का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec का डेरिवेटिव sec इंटू टेन होता है, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec इंटू cot होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम टू सेम वो चेंज नहीं करता है। a के पावर x का होता है भैया a का पावर x इंटू लॉग a के पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग a। उसके बाद बात करेंगे लॉग x का होता है ये भैया 1/x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये वो सारे फार्मूला है जो आपको क्लास 11th में बजाबते प्रूफ के साथ सिखाया गया था, बजाबते प्रूफ के साथ सिखाया गया था। समझ में आ रही बात? यस सर, ये 11 फार्मूला बेसिक फार्मूला है जो 100% आपके जुबान पर छपा होना चाहिए, तभी जाकर डिफरेंशिएशन को अच्छे से आप समझ सकते हो। अब देखो इसमें एक आध दो फार्मूला और अगर हम निकाल लें तो और बेहतर होगा। एक आध दो फार्मूला में कैसा कैसा फार्मूला सर, तो ध्यान देने वाली बात होगी यहां पर से कि अगर हमारे पास में d बट्टा dx लगा हुआ सिर्फ x के अंदर में, x का मतलब सर x का पावर 1 है, तो आपने सीखा है पावर पीछे करो, पावर में से घटाओगे तो x का पावर हो जाएगा 1 - 1, यानी x का पावर 0 हो चुका है, x का पावर 0 का मतलब 1। अगर आपको x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू कितना होगा सर 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में किया जाए तो वैल्यू 1 होता है। अगर हमारे पास में आ जाता है सर d बट्टा dx लगा हुआ है सर, अगर हमारे पास 1/x का पावर n है, नीचे में पावर लिखा हुआ है, नीचे में पावर लिखा हुआ है, नीचे में पावर लिखा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे कैसे सर, ये ऊपर गया होगा, ऊपर गया तो भैया x का पावर हो चुका है -n, पावर पीछे कर लोगे, पावर में से घटाओगे
माइनस एन माइनस वन, यानी कि माइनस एन इंटू एक्स का पावर माइनस कॉमन ले लोगे, एन माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, और आप इसको नीचे ला के लिख दोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो माइनस एन बटा एक्स का पावर एन प्लस वन है। मतलब अगर एक्स के पावर एन हो, डिवाइड में लिखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये लगा सकते हो, पावर जो भी लिखा है उसको ऊपर लिखो, माइनस के साथ पावर में एक बढ़ा देना। जैसे कि अगर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया गया कि भैया डिफरेंशिएट कर लीजिएगा 1/x² को, तो इसका मतलब -2 लिखिएगा, पावर में एक बढ़ा दीजिएगा, x का पावर 3 बन गया। डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर से सर 1/x का मतलब x का पावर 1 है, तो -1/x का पावर 2 बन जाएगा। सिंपल, आसान है। उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी बात कि भैया रूट एक्स का डिफरेंशिएट होना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा, रूट मतलब होता है सर हाफ पावर, इसका मतलब आप समझो यहाँ पर से x का पावर 1/2 हो चुका है, पावर पीछे करने का, पावर में से घटाने का 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा माइनस का 1/2, और इसको नीचे ला के लिख दोगे तो x का पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। फाइनली आप कह सकते हो इसका मतलब डिफरेंशिएट जब करा आपने, डिफरेंशिएट करा रूट एक्स का, तो उसका रिजल्ट आता है सर 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स। ये सब रिजल्ट, अगर ये फार्मूला सब याद रहेगा आपको, तो क्वेश्चंस वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको हाथापाई नहीं करना पड़ेगा, सवाल में ऐसा आ गया तो इतना तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इतना आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताते चलूँ आपको, अगर हमारे पास में y बराबर कोई फंक्शन है, y बराबर लिखा हुआ अपने पास में fx है, तब जो dy/dx होता है, या फिर इसको आप f' बोलते हो, या फिर y' बोलते हैं, या y1 बोलते हैं, या dy, ये सब क्या है? ये सब कहलाता है डेरिवेटिव। ये सब क्या कहलाता है सर? डेरिवेटिव, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y बराबर fx विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना इस चीज को। मतलब अगर y बराबर कोई फंक्शन है x का, तो उसका डिफरेंशिएशन हम dy/dx लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं, y' लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, y dy लिख सकते हैं। जितना भी ये सब देख रहे हैं, ये सब नोटेशन है, डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका है, सिंबल्स है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये सिंबल्स है किस चीज का? तो डेरिवेटिव को डिनोट करने का। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पर से हम बात करते हैं सर ये बेसिक फार्मूला में। चलिए बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस है ये सब जो अभी फार्मूला आपको सिखाया है, उस सब पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ ये sin x प्लस रूट एक्स प्लस में 3 log x। चलो भाई साहब इसका नाम y रखता हूं, हमारे पास sin x आ गया, प्लस में रूट एक्स आ गया, प्लस में 3 इंटू में log x आ गया। आपको डिफरेंशिएट करना है सर, जी सर, बीच में प्लस 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 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब आप d/dx लगा दो सब में। साइन एक्स में आपने लगा दिया, फिर उसके बाद d/dx लगा दिया सर रूट एक्स में, जी सर, उसके बाद फिर d/dx लगा दिया सर 3 log x में। मैंने प्लस में जैसे ही देखा तो डिफरेंशिएशन हमने सब में अलग अलग डाल दिया। डालने के बाद हम यहाँ पर से एक चीज देख रहे हैं सर कि यहाँ पर साइन मिला तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, यहाँ रूट एक्स मिला जिसका फार्मूला 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स है, और फिर प्लस ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप बाहर ला सकते हो। कांस्टेंट को हम 3 को बाहर ले आए हैं, तो हमारे पास बच गया सर log x, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ये आपका आंसर तैयार है। ये सब बेसिक जो अभी आपको सिखाया कंसेप्ट, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। जैसे हमारे पास में x का पावर 4 प्लस में cot x है, x का पावर 4 प्लस cot x है, इसका नाम रख लीजिएगा सर y बराबर x का पावर 4 इंटू में cot x है। अब यहाँ पर से dy/dx निकालना है भैया जी, इसका मतलब आपको यहाँ पर दोनों फंक्शन इंटू में दिख रहा है, दोनों x वाला है, तो उस केस में u इंटू भी सप्लाई करना है। u इंटू भी कहता है सर इसमें u इंटू भी, इसका नाम अगर u रख दिया जाए, इसका नाम भी रख दिया जाए, तो u इंटू भी हमें सिखाता है कि u को रखना, भी का डिफरेंशिएशन करना है। u मतलब x के पावर 4 को रखना है सर, cot x में d/dx लगा देना है, फिर प्लस में सर cot x को रखना है और d/dx लगा देना है किसमें? x² में। तो आप यहां से देख पाओगे सर x का पावर 4 को रख लिया, cot का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस cosec² x, और cot x को रख लिया,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। चाहो तो दोनों में से x कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। यहाँ बचेगा x का पावर 3 इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस में 2x इंटू कॉट एक्स है। ये आपका रिजल्ट तैयार है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साइन एक्स बट्टा लिखा अपने पास में, साइन एक्स बट्टा में लिखा हुआ अपने पास में x है। फिर से नाम रखोगे इसका y नामकरण कर देते भैया, y नाम रख दिए। y इज इक्वल टू में साइन एक्स बट्टा में x है। जैसे डिवाइड है ऊपर नीचे दोनों x वाला है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्टी का नाम u है, नीचे वाला पार्टी का नाम v है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो u बट्टा v कैसे लगाते हैं भैया, dy बट्टा dx निकालना है तो u बट्टा v में v को रखना है सर, d बट्टा dx लगा दोगे u में, मतलब साइन x में लगा दिया, फिर माइनस में साइन x को रख लिया और उसके बाद d बट्टा dx लगा दिया सर हम लोगों ने x में, और नीचे हमारे पास में आता है सर एक्स स्क्वायर। u बट्टा v में याद रखना है पहले v को ही रेस्ट में रखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। और यहां से हम देखें तो यह हो गया भैया x रख दिया, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, फिर साइन x को रख लिया और सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर मिला नीचे डिवाइड में। हाँ जी, अब यहां से लिख सकते हो x इंटू में cos x, ज्यादा क्या लिखना है इसमें, साइन इंटू 1 साइन x रह जाएगा, बट्टा में एक्स स्क्वायर है। बस इतनी सी बात लिखनी है, आंसर की प्राप्ति सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन है। और ये जो है आपके पास में जैसे क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इसमें दो तरीका से बना सकते हैं, इसका नाम u रखना, इसको नाम v रख के u इंटू भी लगा सकते हैं, या सिंपली इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर पावर सब ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तब जो है सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, आपका भी काम है मैथ सीखना, डिफ्रेंशिएशन सीखना, तो आपको भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने होंगे। अब देखो जैसे इस सवाल में है 3 फंक्शन है भैया, ये तीनों अलग अलग फंक्शन है, तो एक का नाम u रखो, दूसरा का नाम v रखो, तीसरा का नाम w रखो। u इंटू v इंटू w में हमने क्या सिखाया है सर, u को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट करना, v को रखना है, फिर v को रखना है, सॉरी v को डिफ्रेंशिएट करना है प्लस के साथ, मतलब u को डिफ्रेंशिएट करना, v को छोड़ दो, फिर प्लस, v को डिफ्रेंशिएट करो, u को छोड़ दो, फिर प्लस, w को डिफ्रेंशिएट करो, u और v को छोड़ दो। ये कुल मिला के कहानी आपके सामने, ये आपसे आराम से बन जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कवर अप। चलिए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, जिसमें हमारे पास में है सर fx बराबर में x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट एक्स है। हम यहाँ पर से x बटा लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, मैं अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ, वैसे u बटा भी लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ जाएगा 4 बटा में रूट एक्स है। यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा अपने पास में रूट एक्स और नीचे बचेगा अपने पास में 2 और माइनस 4 अपॉन में रूट एक्स है। अब यहाँ पर से पहले एफ डैश निकालना है, एफ डैश का मतलब होता है सर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, 1/2 को छोड़ दीजिएगा और डी बट्टा डी एक्स लगा दीजिएगा सर, रूट एक्स में लगा दिए, -4 को छोड़िएगा, कांस्टेंट है इसीलिए 4 को छोड़ दीजिएगा और डी बट्टा डी एक्स लगा दीजिएगा सर 1/√x के। अब देखो रूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला आपने सीखा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला आपने सीखा है, क्या सीखा है सर 1/2√x, और ये जो रूट एक्स है नीचे में, इसको आप पावर के कंसेप्ट से ब्रेक कर सकते हैं। x का पावर हाफ है नीचे में, तो हमने सीखा है कि नीचे में पावर जैसे ही हो तो उस पावर को माइनस साइन के साथ ऊपर लिखो, पावर में 1 बढ़ा देना है, पावर में 1 बढ़ा देना है। इसका मतलब सर ये हो जाएगा 1/4 इंटू में रूट एक्स, और देखोगे ध्यान से तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, हमारे पास आ जाएगा सर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में 1/ इसको लिख सकते हैं हम लोग x√x। अब आपको बस इतना सा काम करना, f'4 निकालना है, मतलब ये जो f' का वैल्यू है, जो f' का वैल्यू है उसमें x के जगह पर 4 डालना है। इसका मतलब लिखोगे 1/4 इंटू √4 प्लस 2 में 4 इंटू √4, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 1/4 इंटू 2 बन जाएगा, प्लस 2 में 4 इंटू 2 हो गया। यहाँ से दोनों का एलसीएम 8 कर लो, 8 एलसीएम हो जाएगा अपने पास, 1 + 2 है यानी कि 3 बन जाएगा, 3/8 बन गया आंसर।
समझ में आ रही बात? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत भारी बात इसके अंदर में है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया मेरे भाई। ये जो है अपने पास में, इसमें भी 2 डिवाइड में आएगा, इसमें भी 2 डिवाइड आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 बचेगा ऊपर। हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलती करा है, जिसकी वजह से खामियाजा हमको भुगतना पड़ा उधर। ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिएगा, और यहाँ पर जो है 2 है, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये। अ, अ, 1/4 यहाँ पर जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है बंधु, चलिए कोई नहीं, कभी कभी हो जाती छोटी मोटी गलतियां। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि भैया कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे हमने लिखा है साइन लॉग एक्स, तो आपको दिख रहा है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है। एक से ज्यादा फंक्शन मिक्स है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे आपने कहा ई के पावर साइन है और उसके सामने लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, जिसमें मिक्स रहता है, एक से ज्यादा फंक्शन अगर मिक्स है उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं सर? साइन ऑफ लॉग लॉग ऑफ एक्स, साइन लॉग एक्स पढ़ने के लिए पढ़ दो, लेकिन फंक्शन की दुनिया पढ़ते हैं साइन ऑफ लॉग लॉग ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल जो है साइन का फंक्शन है, मतलब ई ऑफ साइन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ। तो इसी चीज को अगर हम यहां पर लिखें डिफरेंशिएशन की दुनिया में, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, y बराबर हमारे पास लिखा है u ऑफ v ऑफ x। इसका मतलब है सर u फंक्शन है v का, v फंक्शन है x का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v ऑफ x, u ऑफ v ऑफ x है। अब यहां पर से देखोगे dy/dx का वैल्यू, यहां पर से निकालोगे dy/dx का वैल्यू, तो परिणाम क्या होगा सर? पहले u दिख रहा है, लिख लो u। u किसका फंक्शन है सर? v का। तो नीचे लिखोगे सर dv, और v ऊपर भेज दीजिएगा इसको, और v देखिए किसका फंक्शन है? x का। बिल्कुल सर, इसका मतलब अगर आप कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। u जिसका फंक्शन होगा पहले उसके रिस्पेक्ट में, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, उसको फिर x के रिस्पेक्ट में। और भाई साहब ये जो मामला आपको दिख रहा है यहां पर से, इसको कहा जाता है चेन रूल, क्योंकि ये चेन की तरह बनते जाता है। और अगर आगे बढ़ाते तो, अगर आगे x का फंक्शन नहीं होता तो और बढ़ता, दोनों कनेक्टेड है dv की वजह से, dv गायब तो कंपोजिट फंक्शन का कहानी गायब। इसीलिए यहां पर याद रखिएगा कि दोनों dv से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, चेन की तरह बनाएगा। चेन रूल का बड़ा भाई से मुलाकात करवा दे, चेन रूल का बड़ा भाई से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगर y बराबर में अपने पास में लिखा है u ऑफ v ऑफ w ऑफ x, चेन रूल का बड़ा भाई है ये, थोड़ा ज्यादा फंक्शन मिक्स है, 2 से ज्यादा है। u v का फंक्शन, v w का w x का फंक्शन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ v ऑफ w x, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, dy/dx निकालना हो, तो उस केस में हम लोग u को रखेंगे सर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे पहले v के रिस्पेक्ट में, v dv जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब फिर उसके बाद dv को हम w के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि v w का फंक्शन है। अब फिर w को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। दैट इज द कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। 2 से ज्यादा फंक्शन मिक्स होगा तब। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ये भी चेन रूल ही है, बट चेन रूल का थोड़ा सा बड़ा भाई है, ये वो छोटा भाई है। अब कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर में क्या होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कौन किसका फंक्शन है।
उस केस में बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है, कुछ ऐसे फंक्शंस आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए बेहतर सा जुगाड़ आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध है, सुंदर सा ट्रिक जो आपको फायदा पहुंचाएगा क्वेश्चन वगैरह सेटअप करने में और रिजल्ट लाने में। जब कभी भी क्वेश्चंस वगैरह में आप देखोगे पावर इन्वॉल्व होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस का पावर 3 है, साइन का पावर 5 है, टेन का पावर 9 है, ऐसा कोई भी फंक्शन हो तो पावर वाला केस जब कभी भी डी के सामने आ जाए तो नीचे बेस उतार देना। नीचे क्या लिख दोगे? बेस को। अगर हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन दिखाई दे, अलजेब्रिक का मतलब जैसे x प्लस 2 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस में 7 इस तरह का है, x का पावर 3 प्लस में 2 इस तरह का अगर दिखाई देता है तो आप समझो उस केस में आपको नीचे वेरिएबल को लिखना है। इससे क्या होता है कि फार्मूला सेटअप हो जाता है। जैसे x के पावर n का फार्मूला होता है, पावर पीछे पावर में से घटता है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, तो पावर है तो बेस नीचे होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उस ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का पावर अगर एक दिखता होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक, जैसे साइन 2x है, साइन एक्स स्क्वायर है, उसके बाद कॉस x का पावर 3 है, इस तरह का दिखता है, मतलब साइन कॉस टेन जो भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन के अंदर में, उसमें साइन कॉस टेन का पावर एक है, उसका एंगल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर अगर एक है तो नीचे एंगल को उतारना है। इससे क्या होता है? फार्मूला सेट हो जाएगा। कैसे होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल हो, ये दोनों तो एक्सपोनेंशियल में ही काउंट होता है, ई के पावर समथिंग, जैसे ई के पावर साइन हो गया, ई के पावर लॉग हो गया, या फिर ए का पावर एफ एक्स लिखा हुआ है, ए का पावर एक्स एफ एक्स का मतलब 2 का पावर साइन, 2 का पावर 10, 3 का पावर लॉग एक्स है। इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर है और लॉग वाला प्रॉब्लम है लॉग एफ एक्स, उस केस में आप नीचे उतारोगे किसको? एफ एक्स को। किसको उतारोगे सर? एफ एक्स को। एक्सपोनेंशियल में पावर को, उसके बाद जो है सर लॉगरिथमिक में उसके सामने वाला पार्टी को नीचे उतार लोगे। देखो भैया सेटअप कैसे लगाना उस चीज को समझिए। जैसे हमारे पास में आ गया सर साइन का पावर, साइन एक्स का पावर 3 लिखा हुआ है। आप देखो साइन में एंगल का पावर है ना कि साइन का पावर 3 है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल पावर एक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका पावर एक है, तो उस केस में एंगल को नीचे उतार लो, बस सिंपल चीज है। देखो अगर हमारे पास में x का पावर लिखा हुआ है, मान लो n लिखा हुआ है, तब पावर पीछे आता है, पावर में से घटता, आप जानते हो। फार्मूला सेट कैसे होता है? सेट ऐसे होता है कि पावर है तो नीचे बेस होना। बस इसी कंसेप्ट से हमने ये जुगाड़ बनाया कि पावर है तो बेस होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है कि भैया देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जैसे मान लिया 10x आ गया, 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x। तो देखो सेट कैसे हुआ, फार्मूला बना कैसे? तो ये पावर जो है इसका, सॉरी एंगल जो है उसका नीचे होता है, 10 का एंगल नीचे है, तब तो फार्मूला sec स्क्वायर x बना। हमने सेटअप लगा दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो एंगल को नीचे उतारेंगे ताकि फार्मूला पे आ जाए। और एक और खास बात जान लेना जरूरी है आपको कि जैसे पावर वाला क्वेश्चन होता है तो पावर पीछे आता है, पावर में से एक घटता है मेरे भाई, कभी भी इस बेस में चेंज नहीं होता है, ये कभी नहीं बदलता है। ये इधर भी बेस में x था, उधर भी क्या है? x है, तो बेस में कभी भी चेंज नहीं होता है। और एक बात इसमें देखो, 10 का डेरिवेटिव आपने sec स्क्वायर लिखा, एंगल जो इसका x था वो इधर x ही है, एंगल में कोई चेंज नहीं होता। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बस लिख देना होता है। समझ रहे बात? बहुत सुंदर। अगर बात करते हैं इसमें हम लोग एक सुपर ट्रिक का जो काफी काम आएगा। d/dx लगा हुआ अपने पास में, फंक्शन ऑफ ax प्लस बी है। जो फंक्शन लिखा है साइन कॉस 10 लिखा हुआ, एक्सपोनेंशियल कुछ भी है, सामने लीनियर है। लीनियर का मतलब हो गया भैया मेरे, लीनियर का मतलब हो जाता है मेरे भाई, जैसे 2x प्लस 3 है, 5x माइनस 4 है, इस तरह का अगर दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करोगे सर? f का डिफरेंशिएशन लिख दोगे, f डैश लिख दिए, और x का जो कॉफिशिएंट है उसको इनटू में लाना है, कॉफिशिएंट ऑफ x को इनटू में लाना है, कॉफिशिएंट ऑफ x को इनटू में लाना है। जैसे कि सर अगर हमारे पास में आ जाए, ध्यान देना, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए हमें आ जाए सर साइन लिखा हुआ अपने पास में और 2x माइनस में 5 लिखा हुआ है,
तो आप सीधा सीधा समझो ना मेरे भाई कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन आप कॉस यहां पर सामने लिख दो, लिख दिया। एंगल में किसी तरह का चेंज मत करना, अभी मैंने बताया भी पीछे, एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। तो कॉस 2x माइनस 5 हो गया सर, अपने जगह पे आ चुका है। और x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, उसको यहाँ इनटू में ला के लिख दीजिएगा, आपका रिजल्ट तैयार है। सीधी बात, नो बकवास। समझ रहे हो बात, एकदम आसान है ये। अगर y बराबर में कंपोजिट फंक्शन हो, एफ जी का फंक्शन है, जी एच का फंक्शन है, एच एक्स का फंक्शन है, तब डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उस केस में पहले f का डिफरेंशिएशन f डैश लिख लेना। f का काम हो गया तो f को भूल जाइएगा। तब कौन दिख रहा है सर, g का डिफरेंशिएशन g डैश लिख लेना। याद रहे f का डिफरेंशिएशन करें तो सामने वाला सेम टू सेम आएगा। फिर g दिखाई दिया, g का डिफरेंशिएशन लिख दिया, उसके सामने जो लिखा हो सेम टू सेम उतार दोगे। उसका g का जैसे ही काम हो गया, अब दिख रहा है सर h का डिफरेंशिएशन लिख दोगे सामने सेम टू सेम। इसका भी काम हो गया, तब बचा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये अपने पास में डेरिवेटिव हो गया भैया कंपोजिट फंक्शन का। शॉर्ट ट्रिक है भैया, एक बार में आंसर लिख सकते। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको हम यहाँ सिखाते, दोनों वे से सिखाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, नॉर्मल वे से भी बताएंगे। अगर हम यहां पर से देख रहे हैं सर, तो पहला क्वेश्चन में हम इसका नाम रख लिए y इज इक्वल टू में साइन 10x है। क्या भैया, साइन 10x है, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे बाई चेन रूल। हम d के सामने लिखेंगे, d के सामने लिखेंगे साइन, लिख दिए, पूरा का पूरा लिख दो ना क्वेश्चन, d के सामने साइन 10x है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिए। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, अभी नहीं, साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके पावर देख लोगे, एक है जी सर, तो एंगल को नीचे उतार दोगे, एंगल नीचे 10x उतर गया, और फिर 10x ऊपर चला गया हमारे पास में। अब देखो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो एंगल को नीचे उतार दो। और एक चीज गौर करना, जब ये दोनों मैच कर जाए तो आपको रुकना है, क्योंकि यही दोनों जो है मैच करना चाहिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मांग रहा है और आप x के रिस्पेक्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव लिख दोगे कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में किसी प्रकार का चेंज नहीं, एंगल में कोई चेंज नहीं, 10x का 10x है। 10 का डेरिवेटिव सर होता है सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, उसको सेम टू सेम रखिए, आंसर की प्राप्ति हो गई। ये तो हुआ भैया नॉर्मल तरीका से जैसे लोग कंपोजिट फंक्शन का बनाते हैं। अगर हम दूसरा तरीका से बनाए ट्रिक के माध्यम से, तो हम y बराबर लिखेंगे सर, साइन लिखा हुआ अपने पास में 10x है। अब देखो यहां पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है सर, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सर साइन, क्या दिख रहा है, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में जो भी लिखा हो सेम टू सेम लिख दो। अब इसका काम हो चुका है, तब आ गया 10 का डेरिवेटिव लिख दो भैया सेक स्क्वायर, आंसर की प्राप्ति हुई। आपके एक स्टेप जो है ये वाला पार्ट, उसको पूरा पूरा गायब कर देता है। लेकिन अगर आप जब सब्जेक्टिव बना रहे होंगे तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा। मेरा सलाह ये रहेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही लगाइएगा, और इसको खासकर अप्लाई कीजिएगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एक ही बार में तराक से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बंधु, अगर बात करें यहां पर से सर 2 इंटू में लिखा हुआ है 2 लॉग सेक एक्स लिखा हुआ है। अगर आप बनाओगे इसको प्रोसेस से, तो हमारे पास में लॉग सेक एक्स लिखा हुआ है। हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे सर, बिल्कुल dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ d के सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देना है, लिख दिए सर लॉग सेक एक्स। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको सर, लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसके सामने वाला पार्टी को नीचे बुलाओ, तो सामने है सेक एक्स, नीचे बुला दिए, फिर इसको ऊपर लेके चले गए। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल उतार दिए नीचे। सही बात है, एकदम सही बात है। लॉग का डिफरेंशिएट होता है, लॉग एक्स का कैसे बोलते हो, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि उसके सामने वाला को बट्टा में लिखते हो। तो यहां पर कौन है सर, सेक एक्स है, तो हम उसके सामने में सेक एक्स, उसको बट्टा में लिख देंगे। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक एक्स इंटू में 10x। और आप जानते होंगे बखूबी कि भैया दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, हमारे पास बच गया 10x।
अगर डायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा सर, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा सामने वाला, फिर सामने वाला का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, मतलब ये स्टेप गायब हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ये तरीका है शॉर्टकट वाला। आइए सर, अपने पास में लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो भैया जी वाई नाम रखिए पहले, साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये भी तो रूट में है। अच्छा सर रूट हटा दीजिए ना, स्क्वायर है। अरे ना रे बाबा ना, एंगल का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ना कि साइन का स्क्वायर। तो यहां पर अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन लगाओगे तो डी के साथ लिखेंगे हम लोग सर रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर है। रूट का मतलब होता है, इस रूट का मतलब हुआ सर पावर 1/2 है। क्या है, पावर 1/2 है। तो रूट वाला केस में जब कभी भी जाओगे तो रूट वाला केस को पावर समझोगे। अब पावर समझोगे तो नीचे किसको उतारोगे, बेस को। तो मैंने एक्स स्क्वायर को उतार, साइन एक्स स्क्वायर को उतार दिया, फिर इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया साइन एक्स स्क्वायर को। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो एंगल को नीचे उतार दिया। ठीक है बंधु, और उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया अपने पास में। अब इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उतार देंगे। यहां पर से रूट का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/रूट। अरे सर ये कहां से आ गया, तो हम ही ने आपको फार्मूला पढ़ाया भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट एक्स, बट एक्स के जगह हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, कोई आपत्ति नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे सर कॉस आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कराओगे तो 2x आएगा। तो फाइनली हमारे पास में सर 2x का 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया सर x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर। प्रकार से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब देखो ये सवाल अपने पास में जो लिखा हुआ है इसको कितना आसानी से बना सकते हैं। y बराबर लिखा अपने पास में 10, 2x प्लस में 3 लिखा हुआ है। अगर आपको डी वाई बाई एक्स निकालना है तो पहले क्या दिख रहा है सर 10, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लिख लो, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लिख दिया। एंगल में किसी तरह का चेंज नहीं करोगे। और देखो ये जो है ये सर लीनियर है। क्या है, लीनियर है। अगर लीनियर है, रेखीय है, तो उस केस में x का कोफिशिएंट इनटू में ला दोगे, काम खत्म। ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ेंगे, हर टॉपिक में एक आध दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कंपोजिट फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए, बहुत अच्छा था। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में लिखा हुआ है सर y इज इक्वल टू में log 10π/4 प्लस x/2, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर में 0। यहां देख रहे हो कि y बराबर अपने पास में लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है सर log 10π/4 प्लस में x/2 है। अब यहां पर से लिखोगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, लॉग दिख रहा है सर, जी सर, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 सामने वाला, तो π/4 अब प्लस में x/2 है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 सामने वाला लिख दिया, जी सर, लॉग का काम हो गया, लॉग को भुला जाइए। अब 10 दिख रहा है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, सामने वाला को सेम टू सेम लिख दीजिए। अब 10 को भुला जाइए। अब दिख रहा है π/4, तो π/4 का डिफरेंशिएशन हो गया सर 0, 1/2 बन जाएगा x/2 के लिए। देखो ये जो है 1 लिखा हुआ है 10, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट, कॉट लिखो या कॉस बाई साइन लिखो, एक ही बात है। तो कॉस π/4 प्लस x/2, उसके नीचे आ जाएगा साइन π/4 प्लस x/2। कॉस बाई साइन हमने इसमें कर दिया, और इसको जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर लिख दो। तो भैया सेक स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर एक्स π/4 प्लस में x/2, और यहां पर से 2 आ गया अपने पास इनटू में। और यहां पर से देखो कि एक कॉस तो कैंसिल किया ही जा सकता है, बिल्कुल। और यहां पर एक फार्मूला आ रहा है प्यारा सा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन है, 2 sin a इंटू कॉस ए जैसा बात कर रहा है ये, 2 sin a इंटू कॉस ए जैसा बात कर रहा होगा, तो आप समझो कि भैया sin 2a के दुनिया में चल जाएगा, sin 2a के दुनिया में चल जाएगा। समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप इसको बना सकते हो सर sin 2a, sin 2a का मतलब हो जाएगा सर 1 में sin 2a मतलब सर 2 इंटू π/4 प्लस में x/2। जरा 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या रिजल्ट बन के आता है।
जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो बन गया 1/sin 2 से मल्टीप्लाई करता π/2, अब प्लस में x बन गया है, तो sin π/2 प्लस थीटा हो जाता है सर cos थीटा। इसका मतलब dy/dx का जो मान है वो 1/cos थीटा बोलो या sec x बोलो, 1/cos x या sec x, तो dy/dx अब माइनस में sec x बराबर आप कह सकते हो 0। ये आपके सामने जो दिख रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आपके सामने रिजल्ट तैयार है। अब आइए सर अगले टॉपिक पे, नाम है इसका सर इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन। कोई भी ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफिनीशन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे सर इसके डिफरेंशिएशन पर। पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं, फिर डिफरेंशिएशन की दुनिया में आएंगे। देखो भाई, कोई भी रिलेशन दिया हुआ, इन ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई के बीच में कुछ भी रिलेशन लिखा हो, रिलेशन का मतलब हुआ कोई भी फार्मूला ऐसा कोई भी इक्वेशन टाइप का लिखा हो, उसमें अगर y का मान, y कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, देन इट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। y को अगर x के टर्म में दिखा नहीं सकते डायरेक्टली का इसका सेंस मतलब ये हुआ कि देखते ही आप बोल दो y बराबर समथिंग x के टर्म में, ऐसा अगर डायरेक्टली बोल सकते हैं तो उस केस में हम लोग इसको इम्प्लिसिट नहीं कहेंगे। नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना, नहीं बोल सकते हैं, कैन नॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस केस में कहलाता है ये फंक्शन जो है वो कहलाता है अपना इम्प्लिसिट। अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो कहलाता है भैया एक्सप्लिसिट। मतलब सर अगर आपने कहा कि y का मान x के टर्म में दिखा दिया और एक्स वाई मिक्स है, y का मान x के टर्म में नहीं दिखा पाए, इसका मतलब हुआ कि सर नहीं दिखा पाए, इसका मतलब हुआ दिखा दिए, नहीं दिखा पाए, तो ये बन जाता है इम्प्लिसिट। ये क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट। और दिखा पाए तो कहलाता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बोलते हैं। y का मान x के टर्म में दिखा दिए तो एक्सप्लिसिट, नहीं दिखा पाए तो नहीं दिखा पाए तो उसके इसमें कहलाता है ये इम्प्ली। ठीक है बंधु, चलिए सर डिफरेंशिएशन कैसे निकालते इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाले फंक्शंस का। जो भी रिलेशन दिया होगा अपने पास में, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसको राइट डाउन कर लेना। पहले एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन दिया होगा उसको अपने कॉपी पर लिखना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब हुआ कि दोनों तरफ डी बटा डी एक्स आपको लगा देना है। लगा दिए, जहां पर जो फार्मूला फिट बैठता है उसको आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जिस किसी भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स दिखता होगा, क्या दिखता होगा? डी वाई बाई डी एक्स दिखता होगा, उसी सभी टर्म को आप सेपरेट कर लोगे, मतलब ले आओगे। कहां पर सर? एलएचएस में ले आओगे। बाकी जो भी टर्म बचेगा बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला, उस सबको आरएचएस में डाल देना है। डाल दिए, डालने के बाद आपको तुरंत से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। सिंपल बात। क्या कहा मैंने? एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने का जो भी फॉर्मूला जहां पर लग रहा होगा लगा देना है। लगाने के बाद जो भी रिजल्ट अपने पास आएगा, जिस किसी भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको एलएचएस में लाएंगे, और जो भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा उस सबको ले जाएंगे आरएचएस में। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वहां से निकाल पाएंगे फटाक से। जैसे देखो अपने पास में प्यारा सा क्वेश्चन है सर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन में है सर यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर में साइन x लिखा हुआ है। बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, यहां पर करना क्या है आपको? करना क्या है सर बताओ, आप ही बताओ। जो रिलेशन दिया एक्स वाई के बीच में लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुक में से क्वेश्चन देख के कॉपी में बना रहे हो तो आप पहले इसको लिखो, उसके बाद प्यारा सा डायलॉग चिपकाओ सर कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है फटाक से काम, कि सर डी बटा डी एक्स लगाना है दोनों ही टर्म में। मतलब डी बटा डी एक्स लगा दोगे सर, प्लस है ना यहाँ पर सीन, हाँ, तो इसका मतलब 2x को अलग करना है। डी बटा डी एक्स लगाओगे सर किस में? 3,
y को अलग करना है, डी बटा डी एक्स लगाओ किसमें, साइन एक्स को अलग करना। अब इसके बाद देखो ना सर, इसके बाद देखो ना सर, इसके बाद देखो कि क्या होने वाला है सर। तो 2 को बाहर छोड़ दिया सर हमने, डी बटा डी एक्स लगा दिया किसमें, एक्स में। उसके बाद सर यहां पर से 3 को बाहर छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया किसमें, एक्स में। उसके बाद साइन को डिफ्रेंशिएट किया सर तो कॉस एक्स मिला। हम यहां पर से देखेंगे सर 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 3 इंटू डी बाई डी एक्स है, और उसके बाद इधर में कॉस एक्स है। आप देखो किस टर्म के पास डी बाई डी एक्स अवेलेबल है सर, इस टर्म के पास है। क्या वो एलएचएस में है, हाँ सर एलएचएस में है, तो कुछ भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बस उसको एलएचएस में रखना है, बाकी सभी को आरएचएस में भेज देना है। तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर लिखोगे कॉस एक्स माइनस का 2। तो यहां से कह सकते हैं इसका मतलब डी बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 1/3 या कॉस एक्स माइनस में 2 डिवाइड बाई 3 आपके सामने रिजल्ट प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात, एकदम समझ रहे हैं सर। आइए दूसरा क्वेश्चन के दौर में चलते हैं। यहां भी तो वही बात लिखा हुआ एक्स वाई मिक्स है किया हुआ, हाँ सर रिलेशन दिया हुआ अपने पास में। हम प्यार से यहां लिखेंगे सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, बीच में प्लस का साइन है, दोनों टर्म में अलग अलग करेंगे। आप समझदार हो तो ये समझो कि ए बी जो है वो कांस्टेंट है, तो हम पहला टर्म में से ए को बाहर छोड़ देंगे, सिर्फ एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे। आप फिर उसके बाद सर यहाँ पर बी छोड़ देंगे, वाई स्क्वायर में डिफरेंशिएट करेंगे, लगाएंगे डी बटा डी एक्स, और इधर जो है डी बटा डी एक्स लगा देंगे किसमें सर हम लोग, कॉस वाई में। तो यहाँ पर ए रह गया सर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ थोड़ी सी तकलीफ है मेरे भाई, y का स्क्वायर है मतलब पावर है y का, तो हमने कहा कि पावर जिसका होगा उसका बेस नीचे आना चाहिए, यहाँ तो बेस y नीचे नहीं है, तो आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर इस केस में, तो b को छोड़ोगे, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर दिया। d के सामने हमारे पास में cos y है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो एंगल को नीचे उतार देना है, फिर y ऊपर चला गया, अब डी एक्स लगा दिया नीचे। तो हम यहां से कह सकते हैं a प्लस में b इंटू इसका क्या होता है सर, पावर पीछे पावर में से 1 घटा दिया, और साथ में डी वाई बटा डी एक्स है। कॉस का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो कॉस का माइनस साइन, एंगल में नो चेंज, साथ में डी वाई बटा डी एक्स। अब ध्यान से देखोगे तो इसके पास और इसके पास दोनों के पास डी वाई बाई डी एक्स है, जिसके पास भी है उसको एलएचएस में लाओ, बाकी इस टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स हम देख रहे हैं सर कॉमन भी मुझे मिल जाएगा, और यहां बचेगा अपने पास में 2y, ये इस साइड आके हो चुका होगा प्लस साइन y प्लस में, इधर में माइनस का a। हम इसका मतलब कह सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस a बट्टा में 2y इन प्लस में साइन y, 2y प्लस में साइन y, 2y प्लस में साइन y। तो आपके सामने ये रिजल्ट तैयार है। ठीक है बंधु, चलिए सर मुलाकात करते हैं और क्वेश्चन सबसे। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं कि आप बनाओ, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया आपको, ये आपके लिए होमवर्क। कुछ नया क्वेश्चन अगर हो तो हम यहाँ पर आपके लिए बना देंगे। अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है भैया, ये दोनों के सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों को आप कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जरूर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप टॉपिक प्लस क्वेश्चन नंबर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है इफ साइन y बराबर में x इंटू साइन a प्लस वाई है, देन वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा में साइन a है। तो देखो यहां पर से साइन y बराबर में लिखा हुआ अपने पास x इंटू में साइन a प्लस वाई है। देखो यहां पर जो आप देख रहे हो इसमें y की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब y बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है, x का इस्तेमाल कम है। तो आपको इस केस में करना क्या है कि आपको x का ही मान निकाल लेना है y के टर्म में।
एक्स का ही मान निकाल लेना है वाई के टर्म में। तो एक्स बराबर लिखोगे साइन वाई के बट्टा में साइन ए प्लस वाई। इससे क्या लाभ होगा सर? इससे ये लाभ होगा, अब देखो एक्स का मान आप वाई के टर्म में निकाल लिए। इससे ये फायदा हो जाएगा भैया कि एक्स कंप्लीटली वाई के टर्म में आ गया है। तो हम डिफरेंशिएट अब जो करेंगे इसको तो वाई के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन सर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बबुआ। अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, यहां मिल जाएगा डी एक्स बट्टा डी वाई, डी एक्स बट्टा डी वाई बन जाएगा। उस रिजल्ट को उल्टा कर देंगे भविष्य में, यानी लास्ट में, तो उस केस में अपने आप डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल। यहां पर से देखो भैया मेरे कि डी एक्स बट्टा में डी वाई है, तो यहां पर से देखो u बट्टा भी लगाओगे, तो भी को सबसे पहले रख लो, भी को रख लिया। उसके बाद डी बट्टा में डी वाई लगाना है, किसमें? u में, साइन वाई में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। माइनस, अब हम लोग सर u को रखेंगे साइन वाई को, और डी बट्टा डी वाई लगा देंगे सर भी में, मतलब साइन ए प्लस वाई में लगा दिए। और उसके बाद नीचे आ जाएगा सर भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। सर आप तो बहुत भारी कर दिए। अरे कुछ नहीं है, बस एक स्टेप लिख दो, उसके बाद देखो अपने आप कहानी कैसे बदलता है इसका। हम आगे बढ़ रहे हैं सर, बढ़ेंगे तो बस डेरिवेटिव को लिखेंगे डी बट्टा डी वाई। अब बताओ यहां पर से ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं इस टर्म में। साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल है, तो डायरेक्ट फार्मूला काम कर जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल नीचे है, डायरेक्ट फार्मूला काम कर जाए। साइन वाई का डिफरेंशिएशन सर कॉस वाई है, माइनस में साइन वाई को रख लिया सर, और साइन का डिफरेंशिएशन कर दोगे कॉस ए प्लस में वाई। सर इसका क्या? अरे ये लीनियर इन वाई है, वाई के टर्म में लीनियर है, तो वाई का कोफिशिएंट इनटू में आएगा। तो वाई के कोफिशिएंट कितना है? 1 है। वाई के इनटू में जो नंबर उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। 1 है, इनटू में लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे अगर देखोगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई। जी सर। अब थोड़ा सा एक आध स्टेप और हम लेके चलेंगे, अपना कहानी बन चुका होगा। देखो मेरे भाई, यहां पर से डी एक्स बट्टा डी एक्स बट्टा में डी वाई बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, जिसमें ए हम समझेंगे ए प्लस वाई को, बी समझेंगे वाई को, यानी कि साइन ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस में वाई, और नीचे अपने पास में हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई। अब देखो यहां पर से वाई वाई कट जाएगा, जी सर कट गया। हमारे पास आ गया साइन ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। अब यहां से निकाल लोगे डी वाई बाई डी एक्स उल्टा करके, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला गया है, और नीचे अपने पास में साइन ए, तो कुल मिलाकर के बल्ले बल्ले वाली बात हो जाएगी। बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने तैयार है। इस तरह से भी आप यहां पर से बना सकते हैं। कभी कभी होता है क्या चीज, हमेशा आदत सा बन जाएगा आपको कि डिफ्रेंशिएट करूं सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं, कभी कभी वाई के रिस्पेक्ट में भी कर लिया करो, आसान हो जाता है कुछ। ठीक है।
बहुत सुंदर। आइए सर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बात करते हैं। ये अगला टॉपिक है आपका, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहले फार्मूला को यहाँ पर एक बार रिमाइंड करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है सर 1 में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉस इनवर्स में जाओगे तो भैया इसी का चचेरा भाई है ये। चचेरा भाई क्यों बोल रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, छोटा सा बात है। चचेरा भाई इसलिए सी से स्टार्ट होता है इसलिए चचेरा भाई बोल दिया। और ये प्लस में होगा तो ये माइनस में। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होगा, बट साइन प्लस में रहेगा, कॉस माइनस में। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का पूछे तो -1/√1 माइनस। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विदाउट रूट का होता है tan, याद रखना। अगर कॉट को दिखाया जाए तो इसी का चचेरा भाई है वो, कॉट का चचेरा भाई है, सॉरी tan का चचेरा भाई है कॉट, ये चलेगा माइनस के साथ। मतलब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स है। और उसके बाद बात करते हैं सर सेक इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है सर 1 में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कभी कभी बुक्स वगैरह में यहाँ पर मॉडुलस भी लिखा रहता है, सिर्फ पॉजिटिव रहे इसीलिए, और कोई खास बात नहीं। और अगर देखा जाए तो सेक का चचेरा भाई चलेगा कॉसेक, तो वो सेक कॉसेक का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट सी से स्टार्ट होता है तो माइनस। यानी कि सेक इनवर्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक इनवर्स का -1 में रूट अंडर -1 में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये छह फार्मूला आपको याद रखना है। वैसे है तो 3 ही याद रखने का, उसका निगेटिव केस है दोनों, बाकी 3। अब चलिए सर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, dy/dx कैसे निकालें, इनवर्स वाले प्रॉब्लम में dy/dx कैसे निकालें। जिस किसी भी क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा इनवर्स में, उसका नाम रखिएगा y। उसके बाद जो है आप उसको कन्वर्ट करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, चाहे वहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल हो या डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल हो या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पुट करके, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग x बराबर साइन या कॉस पुट करके काम करते, वो चीज। उसके बाद आपको क्या करना है सर, डिफ्रेंशिएट करना है उसको x के रिस्पेक्ट में। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वहां से dy/dx का वही आपका आंसर। ऐसे नहीं सर, क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन सिखाते हैं। यहां कहता है फाइंड dy/dx इफ y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इनवर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है सर। ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट अगर इनवर्स का फॉर्मूला काम कर रहा होगा तो इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, पहले इसको सिंपल बनाओ। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो सर यहां पर से 2 tan इनवर्स x, क्योंकि सर ये 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है सर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स। जी सर लिख दिया। तो आपको यहां पर से अब क्या करना है सर, dy/dx निकालना है। बिल्कुल dy/dx निकालोगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू d/dx, मतलब 2 कांस्टेंट को छोड़ दिया बाहर हमने, और tan इनवर्स में d/dx लगा दिया। और tan इनवर्स का फार्मूला होता है सर 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर से कह सकते हो 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। आंसर की प्राप्ति हो गई। और कॉस इनवर्स की बात जहां तक होगी तो कॉस इनवर्स का फार्मूला होता है भैया, कॉस ये तो फार्मूला, ये भी तो है कॉस इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो कॉस के इसी का फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का। अरे हाँ सर, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, एक होता है साइन इनवर्स में ये, कॉस इनवर्स में ये, एक होता है tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में प्लस चलता है। ये भी फार्मूला अपने पास हो गया सर 2 tan इनवर्स x का, और यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम टू सेम वही बात हो जाएगी, 2 को आप छोड़ देना है, d/dx लगा देंगे हम लोग सर tan इनवर्स x में। और यहां से देखेंगे सर यहां पर
तो 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कुल मिलाकर के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात? बहुत बढ़िया सर। आइए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन अपने पास में है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा में 1 माइनस में 2 3x स्क्वायर। ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है मेरे भाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। आपको जो डायरेक्ट फार्मूला है उसमें क्या सोचना, फार्मूला लिखो, डिफरेंशिएट लगा दो, बात खत्म। तो यहां से हम इसको करेंगे भैया, यहां पर dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा सर 3 को छोड़ा कांस्टेंट को और d बटा डी एक्स लगा दिया किसमें सर, tan इनवर्स x में लगा दिया। उसके बाद सर यहाँ पर से 3 को छोड़ दिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कुल मिलाकर के 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अपना आंसर की प्राप्ति। बात खत्म। y बराबर अपने पास में लिखा हुआ है सर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो आप जानते हो कि सेक इनवर्स के सामने वाला पार्टी को मैं पलट दूं तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, यानी कि यहां से कह सकते हैं हम लोग ये कॉस इनवर्स बन गया सर 2x स्क्वायर माइनस में 1। और यहां पर देखोगे तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स, अच्छा रुको रुको रुको, ये फार्मूला बन गया मेरे भाई, 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला बन गया। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला बन जाता है, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे अगर, तो हम 2 इंटू में कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1, अरे पहले इसमें ऐसे लिख दो, d बटा डी एक्स ऑफ लिखेंगे सर कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का फार्मूला होता है -1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, जिसको हम -2 में लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर की प्राप्ति होती है। बहुत आसान, सिंपल है। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है सर 5वां नंबर। y इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन x है। अब हटाओगे तभी बात बनेगा, दोनों को हटाओगे मतलब यहां इनवर्स खत्म होगा तभी बात बनेगा आसान। इसको मन में सोचिए सर x है, क्या सोचना, x है, तो आपने क्या सोचा सर कॉस इनवर्स x। हाँ सर, तो आप ये भी जानते होंगे इसका मतलब कॉस इनवर्स x को लिखा जा सकता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। हाँ सर ये तो जानते हैं, बस 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 इसको यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब y इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स के जगह पर π/2 माइनस साइन इनवर्स, x के जगह पर लिख दिया हमने सर साइन x। अब यहां पर से देखो सर π/2 आ गया, साइन इनवर्स खत्म, बचा अपने पास में x। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर π/2 का 0 x का 1, यानी कि -1। आंसर की प्राप्ति हो गई। आइए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते अपने पास में सर y बराबर में tan इनवर्स sin x बट्टा में 1 प्लस में cos x है। सर कुछ खास बात तो नहीं लग रहा है यहाँ पर से, आप देखो यहाँ पर y बराबर में tan इनवर्स है, यहाँ पर तो डायरेक्ट इनवर्स खत्म होगा नहीं, तो फार्मूला में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे सर, इसका अपना फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का इस्तेमाल है। साइन ए बराबर 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, और नीचे होता है अपने पास में सर 2 cos स्क्वायर x/2। और देखा जाए यहां पर से तो 2 खत्म और cos खत्म, साइन बाई कॉस 10 हो गया। अरे 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर, tan इनवर्स ये हो गया अपने पास में सर 10x/2, 10x/2 साइन बाय कॉस 10 बच गया 10x/2, 10 इनवर्स 10 खत्म होता अपने पास बचा सर x/2। कुल मिलाकर के dy बाई डी एक्स बराबर में 1/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि फाइनली 1/2 बोल सकते हो आप। आइए सर ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। y बराबर साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 बटा में 4 का पावर x है। आप इस बात को समझते अगर है तो यहां से थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। साइन इनवर्स ये 2 का पावर जो है x इंटू लिखा जा सकता है 2, और नीचे 1 प्लस में इसको 2 का पावर 2 और उसका पावर x बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं।
बना दिए तो इसका मतलब आप थोड़ा सा एक बात और समझो कि सर साइन इनवर्स रहने दो, इसको मैंने कह दिया 2 इंटू 2 का पावर एक्स है। नीचे में लिख सकते हैं 1 प्लस में 2 का पावर एक्स उसका स्क्वायर। ये कैसे सर? तो सुनो, ये 2 का पावर कितना लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। इस दोनों को पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो एक्स स्क्वायर। नहीं रे, x इंटू 2 भी तो 2x ही है ना। अरे हाँ सर, इसका मतलब आप इस बात को समझो कि 4 के पावर x को लिखा जा सकता है 2 के पावर x उसका पावर 2। एकदम सर, ये फार्मूला हो गया साइन बस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला सवाल बनाए थे, क्या था पहला सवाल में? फार्मूला था हमारा 2 tan इनवर्स x, बट x की जगह यहां 2 का पावर x है, तो 2 tan इनवर्स x है, x के जगह 2 का पावर x है। बस आपको यहां पर से अब dy बाई डी एक्स निकालना है। 2 रह गया, अगर आप देखो तो यहां से कह सकते हो tan इनवर्स में 2 का पावर x बट्टा में कितना लिखोगे सर? 2 का पावर x, इनवर्स है ना तो एंगल सामने वाला पार्टी नीचे आएगा। फिर ये ऊपर चला गया 2 का पावर x और नीचे पहुंच गया सर dx। और हम जानते हैं सर यहाँ पर से tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सर 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 के पावर x का स्क्वायर, और सामने जो है 2 का पावर x इंटू लॉग 2। a का पावर x का फॉर्मूला a का पावर x इंटू लॉग a। और यहां से देखोगे तो ये पावर इसका 1 है, इसका पावर x है, दोनों को ऐड कर सकते हो तो ये बन जाएगा 2 का पावर x प्लस 1 इंटू में लॉग 2, अब बट्टा में लिख सकते हो 1 प्लस में 4 का पावर x है। ये आंसर की प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो बात? एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर। ये सर 2 के पावर x को आप 4 का पावर x कैसे लीजिए? वही तो मैंने अंडरलाइन करके यहाँ बताया था कि 4 के पावर x को लिख सकते हैं 2 के पावर x का पावर 2। तो ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। आप चाहो तो आप जितना भी आपने आज के क्लास में सीखा है उसके बिहाफ पर आप एनसीईआरटी के 5.2, 5.3 एंड 5.4 को अप्रोच कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के बिहाफ, इसमें जितना भी कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है उसके एनसीईआरटी के 5.2 से लेके 5.4 तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक और खास बात, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को बाकी वीडियोज वगैरह में देखे होंगे आप, हम बताते हैं हर बार इस ऐप के बारे में। ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर इजीली आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे ठाकुर सर एकेडमी मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जिसमें 11-12 के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज है, रिकॉर्डेड कोर्स है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल, हर एक कोर्स में क्लास पीडीएफ नोट्स रहता है। टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं, और किसी भी तरह के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि जो भी क्लास अभी आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, इनका क्लास नोट्स यानी कि इसका पीडीएफ नोट्स जो अभी मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर से पीडीएफ नोट से आप अपने कॉपी में एक प्यारा सा नोट बनाइएगा और एग्जाम जब नजदीक हो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आनंद मिलेगा। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो जो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले अगर नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो। और आपके जो भी करीबी मित्र हैं जो 12th में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो बायो से हैं या फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्यूशन क्लास से नहीं कर पा रहे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। बाय बाय।